इफ यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजी कि अब मुझे एफएमजी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, अब मुझे बचे हुए टाइम में क्या करना चाहिए, so this video is completely for you. Hello everyone, this side Dr. Nirdesh Doshi and I got 209 marks in recently conducted FMG examination in my first attempt. So let's try to figure it out. देखो मैं जो समझता हूँ अभी दो कैटेगरी के स्टूडेंट, एक तो वो है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, एक वो है जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनकी पहले बात करते हैं क्योंकि इनको पास करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं पढ़ा है, आप एक चीज समझ लो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर थिंकिंग इंडिया जाके पढ़ लेंगे और वहां जाके काम हो जाएगा, नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। बिकॉज दिस टाइम का भी आपने पेपर देखा, पुराना भी पेपर का आपने सुना होगा कि द बोर्ड की तरफ से मैसेज क्लियर है कि भाई अब दे आर चेकिंग कंसेप्ट कि एक कंसेप्ट क्लियरिटी आपके दिमाग में कितनी है, हाउ यू अप्रोच अ क्लिनिकल केस और पेशेंट जब आप ओपीडी में बैठोगे। तो देखो कहाँ से शुरू करें, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे 19 सब्जेक्ट पढ़ सको, एंड इट्स नॉट नेसेसरी एज वेल। इफ यू हैव डन विथ योर बेसिक्स देन आप इंडिया में जाके कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे इफ यू ज्वाइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कुछ भी चीज तो वहाँ पे आपको वो करवा देंगे, बट एटलीस्ट बेसिक होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। व्हाट आई डिड कि जो आपका 4 महीने जो बचे हुए हैं उसको अपन ने 4 फेजेस में डिवाइड किया। ईच फेज में अपन कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे इंडिया जाने से पहले एटलीस्ट वी आर इन अ पोजीशन कि हाँ वहां जाके टीचर आगे आगे कुछ कोचिंग में पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट वो समझ में आ सके, ठीक है। तो इन फर्स्ट फेज मार्च में जो है अपने को वी हैव टू स्टार्ट विद द फिजियो पैथो एंड फार्मा। ये जो 3 पी है ना भाई, ये पिलर है किसी भी एग्जाम के, आइदर इन आवर फील्ड। ये सब्जेक्ट्स अगर आपको नहीं आते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास दिस एग्जामिनेशन, और ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो इट्स क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। फिजियो पैथो फार्मा ये 3 सब्जेक्ट्स करना है, और ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के आपको पता है 45 मार्क्स देता है मिनिमम, जो एनबीए कहता है। मैं तो कहता हूँ इससे भी ज्यादा इंटीग्रेटेड जो क्वेश्चन आते हैं। ये सब्जेक्ट्स करने का सोर्स क्या होना चाहिए, देखो सब्जेक्ट्स अभी सोर्स की बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट सारे ऑल 19 सब्जेक्ट्स के सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स वो होना चाहिए जो आप रिटेन कर सको। आपके पास टाइम नहीं है इफ यू वांट कि मैं बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लूं, नो, योर कंटेंट शुड बी शॉर्ट। एफएमजी ओरिएंटेड नीट की चाइना सेट के लेवल का अभी अपने को नहीं पढ़ना है, तो शॉर्ट कंटेंट पढ़ने के लिए फिजियोपैथो फार्मा आप आइदर यू फॉलो मिस्ट और समथिंग जिसके आपके पास लाइव लेक्चर हो, जैसे फिजियो की कोई प्रोनाउंस फैकल्टी हो, पैथो के लिए प्रीति शर्मा मैम के आरआर देख सकते हो, फार्मा के लिए सलमान सर के वीडियोस आप देख सकते हो, अवेलेबल है सब जगह, ठीक है। तो ये शॉर्ट है, एफएमजी ओरिएंटेड है, इजी टू लर्न है, ठीक है। आप ये सब्जेक्ट इनसे करो। यू हैव 30 डेज, 30 डेज मतलब 10 डेज ईच सब्जेक्ट्स हैं। 7-8 दिन में आप इसको पढ़ लो, 2 दिन में रिवाइज कर लो, वट एवर स्ट्रेटेजी यू वांट टू फॉलो, बट आई नीड बाय 31 मार्च ये 3 सब्जेक्ट्स आपके हो जाए। अप्रैल में जब भी आएंगे, जब इफ यू हैव बेसिक्स फॉर दिस सब्जेक्ट्स, तो आपके लिए जो मेडिसिन रहेगा ना वो इजी रहेगा, केक वॉक हो जाएगा, ठीक है। मेडिसिन करने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट एक बार फिर से रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज दिस 4 सब्जेक्ट, 3 दिन लो। फिजियो पे तो फार्मा आपका हुआ, फिजियो पे तो फार्मा होने के बाद आपने मेडिसिन किया आई थिंक 12-13 दिन में। इसके बाद 3 दिन के अंदर आपको वापस से ये 4 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो वी आर ऑन द 15 अप्रैल, वी हैव डन मेडिसिन और 3 पीस, और इसको अपन ने रिवाइज कर लिया, ठीक है। रिवाइज करने के बाद और अपन स्टार्ट करेंगे गायनेकोलॉजी। गायनी पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स इस बार बहुत सबसे ज्यादा, अगर आज के 2 क्वेश्चन थे किसी सब्जेक्ट के तो ऑप्शन गायनी के थे, ठीक है। यहाँ पे अपन ऑप्शन गायनी खत्म कर लिया ऑन 31 अप्रैल। देन वी शिफ्ट और टू मई में अपने को सर्जरी करना है। देखो सर्जरी सबसे ज्यादा, अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत किए ना वो इस एग्जाम में, वो सर्जरी के थे। क्योंकि सर्जरी एट द मोमेंट आप क्या सोच रहे हो, आपने किताबों में क्या पढ़ा और एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो एक कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, सर्जरी के क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा सही कर सकते हो। सर्जरी को अच्छे से पढ़ना है। आई पर्सनली रिकमेंडेड डॉक्टर विनीत गुप्ता सर, लिस्ट पे हैं, आप उनके अगर लेक्चर आपको कहीं अवेलेबल होते तो आप उनसे पढ़ लो। पीएसएम नया तनेजा मैम या कहीं से भी पढ़ लो, पीएसएम रटना जरूरी है। एक बार पीएसएम पढ़ के ही आना इंडिया, उसके पहले आना ही मत। बिकॉज द थिंग इज पीएसएम अगर आप यू आर स्टडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ना तो पीएसएम पढ़े बिना इंडिया में आपको आना ही नहीं है। बिकॉज पीएसएम अगर बिना पढ़े आप इंडिया में आ गए ना, तो आप जब बायोस्टेटिक्स की ग्राफ चलेंगे यू आर लाइक कंप्लीटली जोन आउट हो जाओगे। पीएसएम मस्ट है, पीएसएम करके आना है। तो बिफोर 31 में अपना पीएसएम खत्म हो गया। एंड जो लास्ट मंथ मैंने जून दिया है ना, जून इसीलिए दिया है, जून में अपने को जस्ट वी हैव टू रिवाइज ऑल दिस कंटेंट। तो जस्ट इमेजिन कि आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, एक बार सारे पढ़ लिए, जो मैंने 7 सब्जेक्ट्स बताए, जो मैंने आपको 7 सब्जेक्ट्स बताए, ठीक है, जो मैंने आपको 7 सब्जेक्ट्स बताए वो आपने सारे पढ़ लिए एक बार, ठीक है, पढ़ लिए। और उसके बाद आपने जून के अंदर इसको एक बार रिवाइज कर लिया, जून में इसको आपने रिवाइज भी कर लिया। सो दैट्स ऑल। आप 160 मार्क्स का कंटेंट इंडिया में रिवाइज करके आ रहे हैं।
अभी तक आपने कुछ नहीं किया था, लास्ट 4 महीने में यू हैव डन 160 मार्क्स का कंटेंट जो आप इंडिया में पढ़ के आ रहे हो। जस्ट सी योर कॉन्फिडेंस कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, इट विल बी, यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। सो दैट्स ऑल, सिंपल क्लियर स्ट्रेटेजी फॉर यू। कुछ करो ना करो, बिफोर कमिंग टू इंडिया ये जो 7 सब्जेक्ट्स मैंने बताया, जहां से पढ़ना है, जहां से याद रखना है, करके आओ। इट डजेंट मीन कि आपको सारा कुछ याद होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स का, नो, एक बार बस पढ़ के आओ, मेरा ये मानना है। इन सब्जेक्ट्स को एक बार आप पढ़ के आओगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन हियर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यू हैव टू रिवाइज दिस कंटेंट। साथ साथ में भी सिर्फ लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर देखो, रिवाइज करो, कैसे भी करके, बाय द कमिंग, बिफोर कमिंग टू इंडिया, ये 7 सब्जेक्ट्स यू हैव टू डू एनी हाउ। ओके, नाउ टू दोस स्टूडेंट्स जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, यू आर ऑन अ वेरी गुड जोन, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन यू मच। बट इफ यू आर कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो, डोंट गो फॉर ऑल 19 सब्जेक्ट्स अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू। 19 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ना, जैसे एनेस्थीसिया, साइकेट्री हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, ये सब्जेक्ट जो है ना, ऑर्थो हो गया, ये सब्जेक्ट के फिक्स एक पैटर्न है, उसी क्वेश्चन से, उसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है, फिक्स पीवाईक्यू। एनेस्थीसिया का मलहम पट्टी आना है, आना ही है। नेम्ड फ्रैक्चर एक ऑर्थो में आना है तो आना ही है। एक क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का आना है तो आना ही है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जब आप इंडिया में आके किसी कोचिंग को ज्वाइन करोगे या वट एवर सोर्स से आप जब प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको इतना कंटेंट इन सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा विच इज रिक्वायर्ड, मोर देन इनफ फॉर एन एग्जामिनेशन। साथ में अगर आपने पीवाईक्यू पीवाईटी कर लिया, दैट्स डन फॉर दिस। अभी जो ऑनलाइन सोर्सेज से इनको पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतने ज्यादा पढ़ा है वास्ट, वहां पे याद कुछ रहेगा नहीं, अल्टीमेटली आप उसको रिवाइज करोगे नहीं, याद रहेगा नहीं। सो देयर इज नो मच सेंस टू रीड नाउ और टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इससे अच्छा फोकस अपना इन बड़े सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए जो अपने को ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं, या जिसके कंसेप्ट होना जरूरी है, जिसके अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट बिफोर सिटिंग इन एग्जामिनेशन। सो अगेन 4 पेजेस में मैंने डिवाइड किया। मार्च 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए, आपने पहले से पढ़ रखे हैं। इफ यू हैव डन रिसेंटली तो आप आपके सिर्फ नोट्स रिवाइज करके भी आपका काम हो जाएगा। नहीं पढ़ रखे हैं, पुराने पढ़ रखे हैं, तो आप उनका रिवीजन वीडियो चलाओ, साथ में आपके जो नोट्स है ना उसको साथ में कंपाइल कर लो, तो डेट्स बेस्ट हो जाएगा। 7-8 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से रिवाइज कर लो। बाय द एंड ऑफ मार्च यू शुड रिवाइज ऑल दिस 4 सब्जेक्ट टुगेदर। एक बार फिर से मार्च के एंड में आप इन चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। 2 बार रिवीजन हो गया इन 4 सब्जेक्ट का। देन अप्रैल में आओगे, फिजियोपैथो फार्मा फॉलोड बाय मेडिसिन। अगेन मेडिसिन करने के बाद रिवाइज करोगे इन चारों सब्जेक्ट का फिर से एक बार 2 दिन। ऐसा रिवीजन का मतलब नहीं है 4 दिन तक आप फिर से इन सब्जेक्ट को लेके बैठ गए, नो, शॉर्ट रिवीजन, जस्ट गो थ्रू द पेजेस, ठीक है। ऑब्स गाइनी करोगे एंड माइक्रो करोगे इन अप्रैल। फेज 3 मई में पीएसएम सर्जरी इन पीडिया। जब इतना सब पढ़ लिया ना तो पीडिया में तो कुछ बचा ही नहीं, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दी नोट्स अगेन। सर्जरी अगेन मस्ट है, मैंने पिछली सेशन में भी बोला, इसमें फिर से बोल रहा हूँ, पीएसएम रटना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रटना पड़ेगा। तो जितनी बार पढ़ के आ सको आ जाओ। देखो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डू, आपको पत्ते पलटने हैं बस। इन्हीं सब्जेक्ट्स को एक बार फिर से देख के आ जाओ। 19 सब्जेक्ट्स नहीं करना है। अगर ये जो सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए ये भी अगर आपने कर लिए, तो ये मोर देन 200 प्लस का कंटेंट हो गया, एंड 200 प्लस का कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। इंडिया आने से पहले ही अगर आपने इतना पढ़ लिया है, दैट्स ऑल, लाइक फिर तो आप फाड़ दोगे। नाउ नेक्स्ट चीज है रिवीजन की। आपके लिए भी रिवीजन, आपके लिए एक चीज जो मैंने मस्ट की कि हर मार्च के बाद जो 4 सब्जेक्ट पढ़े इसका रिवीजन करो। अप्रैल के बाद जो मार्च वाले और अप्रैल के सब्जेक्ट है, मार्च प्लस अप्रैल का रिवीजन जो है वो आप वापिस अप्रैल में करो। जब मई में रिवाइज कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट एक बार मई में रिवाइज फिर से कर लो, जून में फिर कर लो। 3 से 4 रिवीजन आपके इन सब्जेक्ट्स के हो जाने चाहिए बिफोर कमिंग टू इंडिया। मार्च के बाद मार्च के, अप्रैल के बाद मार्च प्लस अप्रैल, मई के बाद मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई के जो सब्जेक्ट्स हैं तीनों फेज के। तो बिफोर कमिंग टू इंडिया यू शुड रिवाइज दिस सब्जेक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। 2 बार तो मस्ट है, 3-4 बार जितनी बार भी कर सको इन्हीं सब्जेक्ट्स को करके आओ। अगर आपने ये सब्जेक्ट कर लिया, आई बिलीव जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स, यू कैन डू इजीली, ठीक है। लास्ट बात आती है आपकी क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस क्या करना है, देखो, तो ग्रुप नंबर 1 है ना, यू शुड फोकस मच मोर ऑन थ्योरी। आपको क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देना है। पहले आप थ्योरी बनाओ, फिर क्वेश्चन आप तुक्के लगाओगे, तुक्का सही भी होगा गलत भी होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, यू डोंट केयर अबाउट दैट। तो आप थ्योरी पे काम करो, जितनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितनी बार थ्योरी पढ़ सकते हो आप थ्योरी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस तो फिर आप इंडिया में आके 6 महीने में कर लोगे। जो ग्रुप नंबर 2 है, देखो आपका जो है अभी कंसेप्ट है, आपके पास थ्योरी है, यू शुड स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन स्लोली स्लोली, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चंस करना चाहिए पर डे 20, 30, 50 एज पर योर टाइम, जितना टाइम मिले ना आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की हैबिट डाल लो। कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा नहीं कहीं से भी टेलीग्राम इंस्टाग्राम नहीं, अच्छे मेरो प्रेप या वट एवर प्लेटफॉर्म है उसके अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करो। एज मच एज पॉसिबल जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो, और ट्राई करो कि क्वेश्चंस की एक जरूरी नहीं सही हो, क्वेश्चन गलत हो, डजंट मैटर। जस्ट ट्राई टू लर्न कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या, आपने जो थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चन क्या आ रहा है सेम है, कैसे उसको अप्रोच करना है, बस इतना याद कर लो, बाकी इंडिया में आके सब कुछ हो जाएगा। सो एक्चुअली द प्लेन कंसेप्ट और द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज की जिसने नहीं किया है उनको ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया वो मस्ट है, करके आना ही है कैसे भी करके।
बाय डू और डाई सिचुएशन है, आपके लिए करके आना ही है। जिन लोगों ने कर लिए इनको जितनी बार पढ़ के आ सकते हो उतनी बार पढ़ के आओ, उतने ज्यादा 200 प्लस मार्क्स की आपकी पॉसिबिलिटीज बनती जाएगी। दिस इज एग्जैक्टली माय ओपिनियन, इट्स नॉट नेसेसरी। इफ यू आर फॉलोइंग समथिंग एल्स यू शुड प्रेफर दैट ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए थी, अगर आप नए से स्ट्रेटेजी कुछ ढूंढ रहे हैं तो दिस स्ट्रेटेजी आई थिंक दिस विल वर्क फॉर यू। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू अनदर साइड ऑफ 200।